ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को और सारी संगत को भी जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, हमारे इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जाते हैं। अगर आपका भी कोई सत्संग है जो आप हमारे चैनल के माध्यम से सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर अपना सत्संग लिखकर या ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, जिसे हम शेयर करेंगे। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं कुड़िए अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया कर और सत्संग ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। सब ਤੁਹਾਨੂੰ सत्संग तो ही मिलता है। तो संगत जी, आज का सत्संग है जो वो हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं मेरे संकेतों को ध्यान से सुना और समझा करो। तो चलिए सत्संग सुनते हैं अब गुरु जी का। जय गुरु जी। आज मैं गुरु जी का दूसरा शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। पहला सत्संग मेरा शेयर नहीं हुआ, पता नहीं गुरु जी की मर्जी। लेकिन मैं व्हाट्सएप देखती हूँ। रोज़ मुझे फेसबुक पर मैसेज आता है कि शुक्राना कर। मुझे पता नहीं था कि शुक्राना किसे कहते हैं। मैं तो रोज़ लिखती थी शुक्राना। मैंने कहा मैं तो गुरु जी रोज़ लिखती हूँ आपको, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों गुरु जी कह रहे हैं कि शुक्राना कर। जब मैंने एक दो बारी संगत का सत्संग सुना तो मुझे पता लगा कि सत्संग को शेयर करने को ही शुक्राना कहते हैं। इसलिए मैं ये शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं अपनी जर्नी शुरू से ही आपको बता रही हूँ। संगत जी, मैं गुरु जी से सन 2022 में जुड़ी थी। अचानक एक बारी मेरे भाभी के घर में सत्संग था तो मैं गई थी। तो गुरुजी को देखकर मुझे कुछ ऐसा हुआ कि जैसे मैं इनको देखती रहूं। इतना अच्छा लगा मुझे सब कुछ। फिर मैं घर आ गई, लेकिन मैं अपने गुरुजी की वो जो स्वरूप था उसको मैं अपने दिल से निकाल नहीं सकी। बार बार मेरे को रह कर उनका ही ध्यान आ रहा था। मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि उनको याद करके। फिर जब मैं रात को सोई तो मुझे 2-3 दिन बाद गुरुजी ने उसी स्वरूप के दर्शन कराए जो मेरी भाभी ने अपने वाइट चोले में लगाया हुआ था सत्संग में। उन्होंने मुझे दर्शन दिए। मैंने बहुत सुबह उठी, मैंने बताया मैंने कि मेरे को गुरुजी ने दर्शन दिए हैं। फिर मेरे को तो पता नहीं क्या हुआ कि मेरे को ऐसा लगा कि मैं रोज़ उनके, फिर मेरे फेसबुक पे भी उनके मैसेज आने लग गए और यूट्यूब पे भी खोलूँ तो गुरुजी के दर्शन होने लगे। मैं उनको देख रोज़ उनके सत्संग सुनती और करती। धीरे धीरे मेरे को ऐसे बेचैनी होने लगी कि मैं बड़े मंदिर जाऊँ। पर मैं कि अकेले कैसे जाऊँ, क्योंकि घर में और तो कोई नहीं जुड़ा था जिसको मैं बोलूँ मुझे लेके चलो। फिर मैं एक बारी मेरा बड़ा मन था। गुरुजी का बर्थडे था तो मेरे घर में जो मेड थी वो काम कर रही थी। कहती कि मैंने ना आज उनके घर जाना है, पहले मैं आपके घर बाद में आऊँगी। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहती कल उन्होंने ना वहाँ जाना है गुरुजी के। मैंने कहा गुरुजी के? तो कह रही हाँ क्यों आंटी आप जाओगे? मैंने कहा हाँ मैंने जाना है, मेरा मन तो बहुत है पर मुझे साथ नहीं है, मैं उनको जानती नहीं हूँ। कहती अच्छा ठीक है, मैं आपको उनसे बात करके ना आपकी बात करा दूँगी। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं उनका फ़ोन आया, कहती आप चलोगे तो चलना, हम जाएंगे सुबह तो आप हमारे साथ चलना। मैंने कहा ठीक है। मुझे इतना शुक्राना गुरुजी आपका कि मुझे आपने अपने बर्थडे वाले दिन ही बड़े मंदिर बुलाया। मैं गई वहाँ, जाके मुझे इतना अच्छा लगा कि जैसे किसी स्वर्ग में आ रहे। मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं वापस घर जाऊँ, इतना चला। उसके बाद तो मुझे गुरुजी ने हर शिवरात्रि पे भी, हर बड़े फंक्शन, जब भी कोई बड़ा दिन होता गुरुजी अपने दरबार पे ज़रूर बुलाते थे। क्योंकि मैं घर में नहीं जा सकती थी,
पर लेकिन कोई ना कोई ऐसा साधन हो जाता था कि मैं चली जाती थी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका मुझे अपने साथ जोड़ने का। गुरुजी की इतनी मेहर है, इतनी कृपा है गुरुजी, कि आपने मुझे सब कुछ दिया है, किसी चीज़ की कमी नहीं है मुझे। बस अभी मेरे गुरु मिल गए, इतना वो है। फिर मेरे पास स्वरूप नहीं था संगत जी, मेरे को उसका भी हुआ कि मेरे को गुरुजी का स्वरूप मिल जाए। मैं अब वही है, एक बारी मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया तो उसने अपने उस पे गुरुजी के स्वरूप का वो लगाया हुआ था, उस व्हाट्सएप पे। तो उसका फ़ोन आया तो मेरा पोता कहता है कि इधर आपको ना गुरुजी का फ़ोन आया है। मैंने फ़ोन उठाया तो मैंने कहा, वो 1 साल बाद उसने मेरे को फ़ोन किया था। तो मैंने कि तू कैसे, फिर मैंने उससे पूछा कि तू गुरुजी को मिले? कहती हाँ, मैं भी 4-5 साल से गुरुजी को जुड़ी हूँ। मैंने कहा मैं भी गई थी, मेरा बड़ा मन था, बहुत अच्छा है गुरुजी का। कहती हाँ। फिर हम बातें करते रहे। फिर उसने कहा कि मैंने कहा मेरे को ना स्वरूप चाहिए, मेरे पास स्वरूप नहीं है। कहती अच्छा। फिर 2-3 दिन बाद उसका ना कॉल आया मेरे पास, कहती अपने घर का ना एड्रेस दे। मैंने कहा अच्छा तू आ रही है? कहती हाँ, तू मुझे दे तो सही। फिर मैंने उसको एड्रेस सेंड किया। तो 3-4 दिन बाद मेरे को गुरुजी का स्वरूप आया। इतनी खुश मैं संगत जी आपको बता नहीं सकती। और जिस चोले में गुरुजी ने मेरे को दर्शन दिए थे ना, वाइट चोले में, स्वरूप में भी वाइट ही आया। छोटा सा था लेकिन मैंने अपने मंदिर में रखा उनको। मैं नहीं जानती थी उनका वेलकम कैसे करते हैं क्या है, लेकिन मैंने उनको मंदिर में अपने रख दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अब तो मुझे, फिर मैं बड़े मंदिर गई, वहाँ से भी मुझे ब्लेटलेट भी मिला, मुझे एक और स्वरूप मिला। एक बारी मैं सत्संग में गई, मुझे वहाँ पर भी किसी ने मेरे को लंगर प्रसाद की थाली में वो रखा हुआ। मैं बहुत ब्लेस हूँ, मुझे इतना हुआ है कि गुरुजी ने इतनी कृपा की है। बस मेरी गुरुजी से यही प्रार्थना है कि गुरुजी आप सभी संगत को ब्लेस करो, मेरे परिवार को भी, मेरे बच्चों को भी अपने साथ जोड़ो। गुरुजी मेरी यही है, मुझे अपने दरबार पर बुलाते रहना। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना, हर लख लख बार शुक्राना गुरुजी। बस मैं हमेशा सत्संग सुनती हूँ, गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ, और मुझे कुछ नहीं, बहुत कृपा है, मेरे को बहुत दिया है, जितनी मेरी औकात नहीं उतना गुरुजी ने दिया। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ कि ओम मंत्र जाप से। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, इस सत्संग को रिकॉर्ड करने में मुझसे कोई गलती हुई हो, कुछ हो तो मुझे गुरुजी क्षमा करना, संगत जी आप भी क्षमा करना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ आज। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ गुरु जी से जुड़े हुए, और मैं जल्दी थोड़ा शॉर्ट में बता रही हूँ अपना सत्संग, क्योंकि मैंने एक पहले भी सत्संग शेयर करने के लिए रिकॉर्डिंग करी थी, लेकिन वो शेयर नहीं कर पा रही हूँ मैं, वो ज़्यादा लंबी हो रही है उसमें। तो मैं इसमें शॉर्ट में बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे मैं, हमारे यहाँ किसी ने सत्संग करवाया था, तो पहली बार मैंने मतलब वहाँ पे गई थी। तब मैंने पहली बार गुरुजी के स्वरूप को वहाँ पे देखा। तो मुझे कुछ नहीं पता था। फिर उसके बाद घर में आ गई मैं। घर आने के बाद 2-3 दिन बाद अपने आप ही मेरे मन में गुरुजी को जानने की वो हुई कि मैं जानूँ ये कौन से गुरु हैं, कैसे हैं। क्योंकि मैंने कभी इन बातों पे ध्यान नहीं दिया कि मतलब ऐसे ऐसे गुरुजी होते हैं। बस इतना पता था कि बाकी के जो भी नामदान लेना है, मैंने ये सोच रही थी। जय गुरु जी। अभी अभी बात करते करते मुझे वाइट कबूतर के दर्शन हुए हैं संगत जी। तो जय गुरु जी। तो फिर उसके बाद मैं आ गई घर पे। फिर मैंने उनसे फ़ोन पे पूछा कि ये कौन से गुरु हैं, कैसे, उन्होंने बताया सब। मेरे समझ में नहीं आया। फिर उसके बाद उन्होंने बताया तो नहीं समझ में आया। फिर मैंने, वो बोले कि वहाँ पे यूट्यूब पे आप इनके सत्संग सुनो, क्योंकि हम तो मंदिर में जाते हैं, कीर्तन वगैरह करते हैं।
तो ये सब सत्संग तो मैं सोच रही थी वैसा वाला सत्संग होगा। फिर मैंने देखा समझा तब पता चला कि सत्संग किसे बोलते हैं कैसे। फिर उसके बाद मतलब अच्छा लग रहा था जैसे मन को, जैसे सुनती थी सत्संग तो ऐसे यूट्यूब पे सुनती गई। फिर उसके बाद ना सुनते सुनते थोड़ी सी जैसे अटैचमेंट होने लगी, ध्यान जैसे गुरु जी की तरफ होने लग गया मेरा। फिर उसके बाद संगत जी मैं अपने मायके गई तो मैंने वहाँ पे जाके बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, क्योंकि वो मुझे पूछने लगे कि आजकल तू स्टेटस डालती है ऐसे ऐसे, ये क्यों कौन है। मैं कहा गुरुजी हैं, ये कौन से गुरुजी हैं, ऐसे ऐसे बताया। तो मैं कहा ये बहुत ब्लेस करते हैं अपनी संगत को जो इनको मानते हैं। तो बोल रहे, मैंने सब कुछ उनको दिखाया यूट्यूब पे निकाल के ऐसे ऐसे। तो बोल रहे कि ये हमें मत बता, जब तेरे साथ होगा तो बताना हमें। मुझे बहुत बुरी लगी बात ऐसे, है ना। तो मैं क्या ऐसे मत बोलो कि नहीं ऐसे नहीं होता। तो फिर मैं ना उसके बाद किचन में खाना बनाने के लिए गई तो मैंने ना बात करी अकेले में ही गुरुजी से। मैंने कहा गुरुजी ये देखो कैसे बोल रहे हैं, तो मुझसे सुना नहीं जा रहा, तो मुझे बुरा लग रहा है बहुत कि ऐसे बोल रहे हैं, चलो इनको क्षमा करना गुरुजी। वो बोल रहे कि जब तेरे साथ कुछ होगा तो हमें मतलब बताना। तो गुरुजी मैं इनका मुंह बंद करना चाहती हूँ, तो मतलब मुझे नहीं पता है, मुझे मेरे साथ कुछ ऐसा करो कि मैं इनको दिखा सकूँ कि देखो मतलब है। तो फिर अब मैंने ना ऐसे रोटी बना रही थी तो संगत जी ऐसे 4-5 रोटी बनाई मैंने। तो जो 6वीं रोटी थी ना उसके ऊपर ऐसे ओम बन गया, एकदम बिल्कुल क्लियर ओम बना हुआ। मेरा ऐसे ध्यान गया, ओ माय गॉड। मतलब मैं देख के हैरान बिल्कुल कि गुरुजी अपनी मतलब लाइफ में पहली बार ऐसा चमत्कार देखा। गुरुजी क्या नाम है, ऐसे दर्शन दिए उन्होंने, मैंने भी पहली बार ही देखा। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, मेरी आंखों में आंसू कि गुरुजी आप यहीं पे ही हो, आपने मेरी बात सुन ली। मतलब मैं तो अपने आप को कुछ भी नहीं समझती, कि कुछ भी नहीं, कि हम बहुत मतलब वो हैं दुनियादारी में फंसे हुए, पता नहीं कहाँ कहाँ कैसी कैसी गलतियाँ हो जाती हैं, झूठ कपटी हैं हम। मुझे दर्शन दिया आपने, मैं बहुत हैरान। फिर मैंने अपने घर वालों को दिखाया कि वो भी सारे चुप हो गए ऐसे करके कि हाँ। फिर वो मतलब अपने फ़ोनों पे सब वो भी देखने लग गए, सत्संग सुनते रहे उस दिन। फिर संगत जी मैं उसके बाद अपने वहाँ वापस जलंधर में आ गई ससुराल में। वहाँ आई तो एक दिन गुरुजी का मैसेज आया हुआ था कि मैं ओम रूप में तुम्हें दर्शन दूंगा। उस दिन मंडे था, मैं खाना बना रही थी तो मैं मंत्र जाप कर रही थी खाना बनाते बनाते, तो लास्ट रोटी थी मेरी और उसके ऊपर फिर गुरुजी ने मुझे ओम रूप में दर्शन दिए। मैं फिर बहुत खुश हुई कि गुरुजी मुझे इतना ब्लेस कर रहे हैं और इतना प्यार कर रहे हैं मुझसे। फिर उसके बाद एक दिन, कल की बात है, मेरा बेटा मुझे बोल रहा मम्मा मेरा ध्यान पता नहीं क्यों पढ़ाई में लग नहीं रहा, इधर उधर भाग रहा है। तो मेरा मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ तो मेरा ध्यान इधर उधर चला जाता है। फिर मेरे ना दिमाग में आया, गुरुजी का जल पड़ा हुआ था हमारे पास, तो मैंने ना थोड़ा सा जल उसमें गिलासी में उसे डाल के दिया। तो उसके बाद उसमें पानी ऐड करके मैंने उसे पिला दिया, उसे नहीं बताया मैंने कि ये जल है। तो फिर मैंने उसको बोला, मैं कहा ये लो, ये पी लो तुम, पानी है ये। और पानी पी के उसके बाद गुरुजी को याद करो और गुरुजी बोलो गुरुजी मैंने पढ़ना है और मेरा ध्यान इधर उधर भाग रहा, मुझे याद नहीं हो रहा। संगत जी उसने पिया और वो कमरे में जाके पढ़ने लग गया, ना तो उसका दिमाग इधर उधर गया और पढ़ के वो इतना बड़ा क्वेश्चन है 10 मिनट में उसने याद कर लिया। मम्मा बोल रहा मुझे याद हो गया, जबकि वो ना टिकता नहीं है एक जगह, मतलब पढ़ते समय कभी कभी कोई बात करने लग जाएगा, कभी कोई बात करने लग जाएगा, ऐसे मन लगा के नहीं पढ़ता वो। तो मतलब उस दिन उसने पढ़ा और क्या नाम है फटाफट से मुझे सुना भी दिया। जो जल प्रसाद था संगत जी मेरे हस्बैंड है ना वो भी नहीं ऐसे मानते थे कि ऐसे ऐसे। तो जब से मैं लगा रही हूँ कर रही हूँ तो वो मुझे देखते हैं ना, तो सत्संग मैं किचन में लगा लेती हूँ फ़ोन पे और खाना बनाती हूँ तो थोड़ा बहुत तो असर होता ही है, जैसे कोई ना कोई शब्द तो किसी के पड़ते ही है ना कानों में। तो ऐसे वो खड़े होते हैं किचन में ऐसे मेरे साथ, तो वो भी उन मतलब ध्यान देते हैं सुनते हैं, लेकिन मुझे शो नहीं होते। तो ऐसे सुनते सुनते ना जैसे उनका भी वो भी अब स्टेटस वगैरह डालते हैं, फ़ोटो लगाते हैं। उधर गए फिर वहाँ पे मंदिर से बाहर से दर्शन करते हैं हम। तो फिर एक दिन उनको मैसेज आया कि मैं पुत्र मैं तुम्हें कल ओम रूप में दर्शन दूंगा।
तो उन्होंने मन मन में सोचा, उन्होंने मेरे साथ बात करने लगे थे लेकिन वो रुक गए कि अभी पूरी नहीं हुई बात तो अभी नहीं करूँगा। तो रुक गए, तो उन्होंने मुझे बताया नहीं, बोल रहे कल बताऊँगा। तो फिर उसके बाद मैंने 2-3 दिन बाद पूछा उनसे कि कौन सी बात थी। बोल रहे मुझे मैसेज आया था ये वाला कि तुझे ओम रूप में दर्शन दूंगा। और मैंने मन में यही बोला था कि जैसे रात को मैसेज आया, अगर सुबह ये बात होगी सच तो मतलब मैं भी मानूंगा कि वाकई में गुरुजी है और ऐसे ऐसे। तो फिर बाद में ना सुबह कल वो काम पे चले गए, उसके बाद वहाँ से उनका चक्कर लगा उस उधर जहाँ उनका मंदिर है। तो फिर वो गए उधर, उन्होंने देखा कि वहाँ पे बड़ी संगत थी। तो उन्होंने गाड़ी रोकी वहाँ पे और अंदर दर्शन करने के लिए गए। पहली बार संगत जी वो गए, पहली बार ही उन्होंने दर्शन करे। उन्हें जल प्रसाद मिला, दूसरा प्रसाद मिला, रोटी थी उसमें पूरी, छोले, बर्फ़ी, ऐसे प्रसाद मिला उन्हें, कढ़ा प्रसाद। तो फिर वो जल प्रसाद 2 लेके आए एक मेरे लिए, उन्होंने खाया नहीं वहाँ पे, घर आके हमने सबको दिया, मतलब बेटे को इन्होंने खाया। क्योंकि पहली बार मंदिर से प्रसाद हमारे पास आया था तो हमने थोड़ा थोड़ा सबको दिया। तो फिर क्या नाम है, फिर हमने एक बोतल हमने रख ली थी जल प्रसाद की, उसी में से हमने मतलब अपने बेटे को दिया। अब मैं भी पी लेती हूँ जब मुझे लगता है कुछ ऐसा, तो मैं गुरुजी का नाम लेके पी लेती हूँ। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है, अगर कोई मुझसे गलती हुई हो बोलने में, मुझे नहीं पता है कैसे, जो गुरुजी ने चाहा वो बुलवा लिया। तो अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग, बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेस सत्संग था। संगत जी सत्संग को शेयर किया करें, जितना शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। और कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ज़रूर लिखें। जो नए हैं इस चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।